देखो, अगर तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें तालीम से हटा रहे हैं, स्कूल एजुकेशन से हटा रहे हैं या घर पे बैठा रहे हैं, घरदारी सीखने को कह रहे हैं, तो ये मत समझो कि ज़िंदगी बस अब यहीं तक थी, कि बस अब काम करना है घर के, शादी और बच्चे, बस ज़िंदगी ख़त्म। ऐसा नहीं है। अभी भी तुम अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर सकती हो। इन सारी चीज़ों के साथ अपनी लाइफ़ को बेहतरीन कर सकती हो, एक बेहतरीन ट्रैक पे डाल सकती हो, अपने लिए एक बेहतरीन तरीन ज़िंदगी और अपनी एक बेहतरीन नस्ल शुरू कर सकती हो और एक अच्छा घर भी बना सकती हो। जो तुम चाह रही हो, वो सब कुछ तुम अभी भी एक्वायर कर सकती हो। जस्ट ये है कि तुम्हें अभी इस हालत के साथ तुम्हें किस ट्रैक पे चलना है। मैंने कोशिश की है इस वीडियो में बताने की, आप भी कोशिश करना इस वीडियो को पूरा देखें। सबसे पहले जब पेरेंट्स एजुकेशन से हटाते हैं तो वो उस लड़की को घरदारी सीखने के लिए कहते हैं, किचन का, घर का, सफाई का सारे काम वो सीखने के लिए आहिस्ता आहिस्ता आपको उस तरफ ले जाएंगे। अगर आपको वो सीखने का कह रहे हैं तो उसको बेहतरीन तरीके से सीखो। कोशिश करो कि हर एक चीज़ में एक्सपर्ट हो जाओ। वन बाय वन करोगे, एकदम से नहीं होगा। एक एक चीज़ को ट्राई करो, उसमें एक्सपर्ट होते जाओ। उसमें आप स्टडी भी साथ में कर सकते हो, उस पर ही, उसी काम में ही, ताकि उसको बेहतर तरीके से किया जाए। तुम्हारे पास एजुकेशन है, तुम बहुत ही कम टाइम में कर सकती हो। छोटी सी एग्जांपल देता हूँ अपनी लाइफ से। एक फार्मेसी शॉप पे मैं जॉब कर रहा था, तो मेरे दोस्त ने, जो मेरे कोलीग थे, उसने कहा कि यार एजुकेशन होना ना होना एक ही बराबर है। मुझे वो कह रहा था, अब तुम देखो, तुमने एजुकेशन हासिल की हुई है, मेरी थोड़ी सी है, फिर भी हम एक जगह ही काम कर रहे हैं, क्या उसमें बड़ा क्या कर लिया। तो मैंने उससे पूछा कि आपको यहाँ पे काम करते हुए कितने साल हो गए? 4-5 साल या कितने उसने बताए थे। तो मैंने उससे कहा कि मैंने यहाँ पे, मुझे आए हुए तकरीबन साल डेढ़ हुआ है, और इस फील्ड में तकरीबन 2-2.5 साल हुए होंगे। तुम अभी भी मेडिसिन लेकर आ रहे हो और मैं यहाँ पे ऑडिट पे खड़ा हूँ, तुम्हारे बाद भी आया हूँ और यहाँ पे मैं ऑडिट कर रहा हूँ। पोजीशन चेंज हो गई है। उससे बुरा लगा, कहने लगा तुम तो केला खा गए हो। खैर, ये उसकी बात थी। लेकिन मैटर ये करता है कि आपकी एजुकेशन आपको बहुत फास्ट कर देती है। वही चीज़ें जो आम लोगों को, दूसरे लोगों को आराम से समझ आती हैं, तो एजुकेशन उस ट्रैक को फास्ट कर देती है। तो आपके पास भी एजुकेशन है, कोशिश करो जो भी चीज़ें वो सिखाना चाह रहे हैं उसको सीखो। ये किसी भी इंसान के लिए कुछ भी बुरा नहीं है। अगर ख़ासकर औरत के लिए तो बिल्कुल ही बुरा नहीं है। उसके लिए कुकिंग करना, सिलाई करना, घर की सफाई करना, ये सारे काम, ये मैंने देखा है कि अंग्रेज़ ख़वातीन भी करती हैं। मतलब हम समझते हैं कि वो लोग शायद नहीं करते होंगे, तो वो भी करती हैं। ये हर जगह होता है, कॉमन सी चीज़ है। बस इसको एक एक्सपर्ट लेवल पे सीखना शुरू कर दो, पूरी दिलजमी से सीखना शुरू कर दो। इससे घर वालों के सामने तुम्हारी की इमेज बन जाएगी कि बच्ची सीरियस है, उस काम में होगी है, या तुम्हारे फालतू के जो टार्चर करना होता है वो कम कर देंगे, तुम्हारी तरफ से मुतमिन हो जाएंगे। आप अपने उस काम को अच्छे तरीके से करना शुरू कर दोगे तो ज़ाहिर है ये सारा बॉडी वर्क, ऑलमोस्ट बॉडी वर्क होगा। हो सकता है तुम्हारा इसमें दिल भी ना लगता हो। एक चीज़ जो इसके साथ तुम अटैच कर सकती हो, जो इसके साथ जारी रख सकती हो, वो है बुक रीडिंग और जर्नल राइटिंग। कुछ भी नहीं करो, मोबाइल नहीं दिया, इट्स ओके। तुम्हारे पास कंप्यूटर, लैपटॉप नहीं है, इट्स ओके। तुम्हारे पास इवन टीवी भी नहीं है, नो प्रॉब्लम दैट ऑल। तुम्हें बस करना क्या है, अच्छी बुक्स पढ़ना शुरू कर दो। नावल डाइजेस्ट वगैरह ठीक है, लेकिन एक एज तक होते हैं। अब अगर तुम मैच्योर होना चाहती हो तो तुम्हें डाइजेस्ट से निकलना होगा, तुम्हें एक अच्छी बुक्स की तरफ आना होगा। अच्छे नावल्स पढ़ो, फिर अच्छी बुक्स, उनमें फिक्शन और नॉन फिक्शन दोनों पढ़ते रहो। मॉर्निंग में रूटीन रखो कि मॉर्निंग फजर के बाद नमाज वगैरह से फ्री होकर आप 10 मिनट लगा लो, आधा घंटा 30 मिनट उससे पढ़ो। दिन में अगर पढ़ सकते हो, आपके पास टाइम, क्या अगर है आपके पास, अगर टाइम है तो पढ़ते रहो, कोई बात नहीं। हाँ, रात को सोते वक्त कोशिश करो कि एटलीस्ट 1 पेज शुड बी रिटन। एक पेज जो है ना, वो जर्नल का लिख दो, अपने ख्यालात लिख दो, अपनी दिन की रूटीन लिख दो, जो आप सोच रहे हो वो लिख दो। कुछ भी आपके ज़हन में जो आपने नावल पढ़ा है, जो आपने बुक पढ़ी है, उसका कोई रिव्यू लिख दो। कुछ भी लिखो, लेकिन लिखो लाजमी। एक से ज़्यादा पेज लिख सकते हो तो ज़्यादा लिख दो। आपका दिल कर रहा है, आपके पास ख्यालात आ रहे हैं, आपका दिमाग काम कर रहा है, उसमें ख्यालात उमड़ रहे हैं, तो उनको लिख दो। इसका एक फ़ायदा तो ये होगा कि आपके दिमाग में जो अंदर ख़यालात जो उबल रहे होते हैं, जो चल रहे होते हैं, वो सफ़ाए किरतास पर आ जाएंगे, वो निकल आएंगे। दिमाग की एक किस्म की उल्टी हो जाएगी, खाली हो जाएगा, ईज़ी हो जाएगा, रिलैक्स भी होगा, तो आपके लिए सोना भी आसान होता है। सेकंड थिंग, जो आप वर्क के साथ ऑब्ज़र्व करते हो, जो चीज़ें आपने एजुकेशन भी हासिल की, अब आप प्रैक्टिकल लाइफ भी कर रहे हो, तो आपके लिए आप ऑब्जर्वेशन करते रहते हो, रिजल्ट्स निकालते रहते हो कि इस चीज़ का ये होता है। आप लाइफ को हमेशा एक्सप्लोर करते हो, उससे आपको पता चलता है कि अच्छा ये इस तरह होता है, अच्छा ये इस तरह होता है, तो वो आप साथ में लिख सकते हो, वो आपका रिकॉर्ड होता जाएगा आपके लिए। थर्ड थिंग, जो सबसे बड़ी अच्छी चीज़ इसमें लिखने में आती है कि आपका हर एक चीज़ को देखने की बसीरत बहुत ही गहरी हो जाती है, बहुत ही देखने की आपको पॉइंट ऑफ व्यू और नज़र जो है ना, नज़रिया बहुत ही गहरा और बहुत ही बड़ा हो जाता है, आम लोगों से कई गुना ज़्यादा बड़ा। तो कोशिश करो कि उस चीज़ को ना, एक एक पेज लिखो, 2-3 पेज लिख सकते हो, 2-3 पेज लिखो, जर्नल लिखना शुरू कर दो। तुम्हारी टाइम के साथ राइटिंग इतनी बेहतरीन हो जाएगी कि किसी भी अच्छे राइटर से ज़्यादा तुम अच्छा लिख सकोगे। तुम एक यंग हो, न्यू हो, तो तुम्हारा एक न्यू स्टाइल अपना एक क्रिएट हो जाएगा। बजाय कि कोई कैसे लिखता है उनकी बजाय तुम्हारा एक अपना स्टाइल बनेगा। अब उन्हीं राइटिंग्स को जब आप किसी भी टॉपिक पे लिखना शुरू कर देते हो, आप कुकिंग पे लिखते हो, आप सिलाई पे लिखते हो, आप किसी लाइफ के किसी और एस्पेक्ट पे लिखते हो, जो भी आपने ऑब्जर्व किया, जो भी आपने एक्सट्रैक्ट किया है लाइफ से, आप उस पे लिखते हो, तो आपके लिए एक बेहतरीन
बेहतरीन सोर्स ऑफ इनकम बन जाएगा। आप उसको किसी रसाला में शेयर कर सकते हैं, आप उसको किसी जरीदे में, किसी जर्नल में, किसी इवन अगर आपके पास मोबाइल की एक्सेस है तो आप उसको फेसबुक पे शेयर कर सकते हैं, आप उस पर वीडियो बना सकते हैं, फेसलेस वीडियोस भी बनती हैं, आप उसके टेक्स्ट की फॉर्म में शेयर कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपका कहीं दिल बने, ये अभी के लिए शायद आपको अजीब लगेगा, एक्सेजरेट ही होगा, लेकिन आप एक अच्छी बुक भी लिख सकते हो, ये आपके लिए ईजी होगा अगर आप डेली प्रैक्टिस करते हो, राइटिंग की करते रहते हो। एक और चीज़ जो उसके साथ हमारे ज़हन में आती है कि वो है वालिदैन को सपोर्ट करना। ज़्यादातर वालिदैन फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से बच्चियों को तालीम से हटा लेते हैं, या फिर वो समझ रहे होते हैं कि ख़ास लिमिट तक होने चाहिए होती है, उसके आगे की ज़रूरत नहीं है। तो इस सूरत में आपको अपने वालिदैन को किसी हद तक सपोर्ट करना ज़रूरी है। वालिदैन को सपोर्ट नहीं करना, बेसिकली तुमने ख़ुद को सपोर्ट करना है। मेरा मानना है कि 14-15 से प्लस जो भी बच्चे हैं उनको कम से कम इतना अर्न शुरू कर देना चाहिए कि वो अपनी पॉकेट मनी अपने अखराजात से, अपनी कमाई से निकालें। फिर अपने अखराजात जो बाकी हैं, बुक्स का हो, वो किसी और चीज़ का, चाहे वो लड़का है या लड़की है, चाहे वो पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा, जो भी है, 14-15 से प्लस बच्चे को अपना खुद का अर्न करना चाहिए, ताकि आहिस्ते आहिस्ते टाइम के साथ वालिदैन के साथ मिलकर बैठें, उनसे सीखें, उन्हें बताएं कि आप क्या काम करना चाह रहे हैं, छोटा सा कोई काम शुरू कर दें, या उनसे कहें कि मुझे कोई ऐसा काम बना दें जिससे मैं अर्न करना शुरू कर दूं, मुझे बताएं कि मैं कैसे करूं। आप किसी अंकल से गाइड ले सकते हैं, आपके पेरेंट्स वैसे ज़्यादा एक्सपीरियंस होते हैं आपकी तरफ से, किसी मोहल्लेदार से, कहीं से भी आप गाइडलाइन ले सकते हो, अपने पेरेंट्स के दोस्तों में से किसी से ले सकते हो। तो अपना बेसिक पर्पज़ यह है कि अपना कुछ ना कुछ अर्न करना शुरू करो। तुम्हें पैसे की हाव ना होना शुरू हो जाएगी, फाइनेंस का तुम्हें पता चलेगा कैसे मैनेज करते हैं, खर्च कैसे करते हैं, कैसे पैसा आना और पैसे की वैल्यू क्या होती है। फिर पेरेंट्स को सपोर्ट सबसे बेहतरीन मिलेगी। स्टार्टिंग के लिए तुम लड़की हो तो तुम्हारे लिए बेहतरीन ऑप्शन ट्यूशन्स हर जगह ही होते हैं। ट्यूशन से स्टार्ट करो, फिर साथ में राइटिंग करो, सिलाई का अगर कर सकती हो, जिसमें तुम्हारा इंस्टिंक्ट है, जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट है, जिसमें तुम चल सकती हो, उसको एक्वायर कर लो। नॉट अ प्रॉब्लम कि आप किसी एक पे ही लो। इस टाइम में ना एक पॉलीमैथ होना भी एक अच्छी बात होती है। हम एक से ज़्यादा चीज़ें कर सकते हैं, हमारे लिए बहुत ईजी है, बहुत सारी चीज़ें एक्सेसिबल हैं। अभी जैसे राइटिंग में ही आपको बताता हूँ कि उसको आप कैसे इंप्रूव कर सकते हो, कैसे उसको पब्लिश के लिए अवेलेबल कर सकते हो। आपने शॉर्ट एसेज लिखे, शॉर्ट स्टोरीज़ लिखी, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, जिनके लिए भी आपने जो कुछ भी आपने अपनी तरफ से जो कुछ लिखना शुरू किया, उसको आप अगर इंग्लिश में अपलोड करना चाहें, ChatGPT को दें, आप लिखें नहीं, डिक्टेट करें, बोल के उसको अपनी तहरीर सुनाएं, और वो आपको उर्दू में उससे कहें कि जो मेरे अल्फाज हैं उन्हीं को ही रखना। हाँ, अगर ग्रामर की थोड़ी बहुत अल्फाज की गलती है तो उसको करेक्ट कर दो, और करेक्ट फॉर्म में अच्छी, बिल्कुल उसी तरह की ओरिजिनल आपकी तरह की वो अच्छी फॉर्म में आपको दे देगा। तो आप उसको इंग्लिश में कर सकते हैं, मीडियम, सबस्टैक या और प्लेटफॉर्म्स हैं जिनमें आप अपलोड कर सकते हैं। अगर और उर्दू टेक्स्ट में करना चाहें, अपनी जो आपकी मदर टंग है, जो आप ज़बान बोलते हो, उसमें आप करना चाह रहे हो, तो उस ज़बान में उससे कहें वो कर देगा, तो आपको अपलोड कर लें, आप उसे अपलोड कर दें, आप उर्दू में ही, आप अपनी ज़बान में ही अपलोड कर सकते हैं। तो टाइम के साथ अगर, जैसे कि मैंने पहले कहा कि अगर आपको एक्सेस है मोबाइल की, तो आपका एक अकाउंट वो भी बनता जाएगा, एक अर्निंग वे फ्यूचर में बन सकता है। जैसे कि मैंने कहा कि आप शॉर्ट एसेज, नॉन फिक्शन, आप किसी रसाले के लिए लिखना शुरू कर देना। ये नहीं होगा कि पहले दिन ही उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, टाइम के साथ आप फिर वो आ जाओगे कंटेंट प्रोड्यूसर में, कंटेंट क्रिएट करने वालों में, प्रोड्यूस करने वालों में। और हमेशा याद रखें, बिज़नेस की या अर्निंग का या सबसे जो बेहतर वे है, जो बेहतरीन चीज़ है कि आप प्रोड्यूसर बनो, ना कि कंज्यूमर बनो। यानी अगर आप सिर्फ पढ़ रहे हो और लिख नहीं रहे, लिख कर किसी को भेज नहीं रहे, यानी सलाम कंटेंट क्रिएट नहीं कर रहे, तो आप सिर्फ कंज्यूम कर रहे हो, आप उसे क्रिएट नहीं कर रहे, किसी दूसरे के लिए आप कुछ भी बना नहीं रहे। चाहे नई रसाले में भेजो, अपने दोस्तों, अपने जो बहन भाई हैं उनके साथ शेयर कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ कर सकते हो कि ये मैंने लिखा है। इसके अलावा तुम्हें जिन चीज़ों से बच कर रहना है, अपना स्क्रीन टाइम 1 घंटे से ज़्यादा नहीं बढ़ने देना। यह आपके दिमाग को ब्रेन रॉट, एक किस्म का एक कैंसर बना देगा। दूसरी चीज़, मोबाइल अगर नहीं है तो और भी अच्छा है। ये कोई ज़रूरी चीज़ भी नहीं है और अच्छी चीज़ भी नहीं है हमारे लिए। चाहे लड़का हो या लड़की, उसका कोई डिफरेंस नहीं, लेकिन हमारे लिए सेज में ख़ासकर ज़रूरी नहीं है। फालतू के रिलेशंस नहीं बनाओ। आपके रिलेशंस वही हैं जो आपके बहन भाई हैं, जो आपके माँ बाप हैं, जो आपके पास ऑलरेडी हैं, जिनकी अथॉरिटी आपको है। उसके अलावा के रिलेशंस बिल्कुल गलत हैं। आपको हमेशा कुछ ना कुछ गलत ही देंगे, आपकी इज़्ज़त में कमी लाएंगे, आपके अखलाक में, आपके मयार, आपकी जो शख्सियत में कमी ही लाएंगे। आपको कोई फ़ायदा उसमें नहीं होगा। अपनी इज़्ज़त अपने हाथ में होती है। अपने जज्बात को काबू में रखो और उन चीज़ों से भी बचो जो जज्बात को उभारते हैं। ऐसे ड्रामाज़, ऐसी टीवी सीरीज़, मूवीज़ या कुछ भी ऐसी चीज़ कोशिश करो कि उससे अवॉइड करो। आप जितना बुक्स में, इन चीज़ों में रहोगे, अच्छा पढ़ोगे, अच्छे नावल्स पढ़ोगे। अगर आप डाइजेस्ट कुछ ऐसी चीज़ें पढ़ते हो या गलत कुछ और पढ़ते हो लिटरेचर, तो आपको गलत चीज़ों पे उभारेगा। लेकिन अगर आप अच्छी चीज़ें पढ़ते हो, अच्छे लोगों को पढ़ते हो, यूँ समझो कि आप अच्छे लोगों की सोबत में आ जाते हो, तो
आप पे भी, आपकी शख्सियत पे भी एक अच्छा तासुर, अच्छी चीज़ आपकी शख्सियत निखरना शुरू हो जाएगी। ये एक दिन से होता नहीं है, आहिस्ता-आहिस्ता पॉइंट्स ऐड होते जाते हैं और आपकी शख्सियत बनती है। आप बड़े लोगों के पास बैठने की कोशिश करें, आपकी फ़ैमिली में कुछ बड़े हैं, आपके पास जो दूसरे लोग जो बड़े हैं, उनके तजुर्बात सुनें, उनसे सीखने की कोशिश करें कि मैं अपनी लाइफ़ में क्या बेहतर कर सकता हूँ। जो दूसरों के सुन के उन पे ऑब्ज़र्व करना, दूसरों को उनके तजुर्बात सुनकर उनको ऑब्ज़र्व करना, मुशाहिदा करना कि मैं अपनी लाइफ़ में इसको कैसे बेहतर बना सकता हूँ। उनसे जो गलतियाँ हुई वो मैं ना दोहराऊँ, या जो किसी ने बेहतर किया तो उसको एक्वायर करूँ। बाकी मैं एक औरत तो हूँ नहीं, मैं उसको समझ नहीं सकता, लेकिन जिस हद तक मैं समझा हूँ, मैं यही कहूँगा कि मेकअप, कपड़ों, परफ्यूम्स, इन आर्टिफ़िशियल चीज़ों में जितना कम उलझोगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। ये मेरा ख़्याल से औरत मर्द का डिफ़रेंस नहीं है। जो भी इन चीज़ों से, सतही चीज़ों से, ऊपर वाली चीज़ों से जितना कम इनमें पड़ोगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। कि इनकी लॉन्ग लास्टिंग कोई फ़ायदा नहीं है, इनका लॉन्ग लास्टिंग फ़ायदा नहीं है, लेकिन ख़र्चा, मेहनत, हर एक चीज़, ट्रबल बहुत ज़्यादा है। तो इनको भी कंट्रोल रखना, ये अपनी एक हैबिट बना के रखना। याद रखो 15, 14, 18 से 20s तक हम वो आदत बनाते हैं जो हमारी फॉर लाइफ हमारे साथ चलती हैं। तो अपनी आदत ऐसी बनाओ जो तुम्हें लगता हो कि ये पूरी ज़िंदगी मुझे काम आएगी, या दूसरों से सीखो। वो ये बात है कि किताबें पढ़ो, दूसरे बड़ों के पास बैठो, तुम्हें पता चलेगा कि क्या चाहिए होता है, तुम कैसी लाइफ बनाओगे। पहले लोगों ने कैसी ज़िंदगी गुजारी है, उनके तजुर्बात कंसीव करके तुम अपनी लाइफ का पैटर्न क्रिएट करोगे कि कैसी लाइफ मैं बनाऊंगी। बाकी अल्लाह पाक से दुआ करते रहें कि या अल्लाह मुझे एक अच्छा इंसान बना जो तमाम जहानों में अच्छा और इज़्ज़तदार हो, क्योंकि एक्सट्रीम लेवल पे, आखिर लेवल पे जो है अल्लाह पाक का फ़ज़ल ही काम करता है। इंसान जितनी भी कोशिश करे उसे करते रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि छोड़ दे, लेकिन हकीकी तौर पर अल्लाह पाक का फ़ज़ल ही करता है। और दुआ से बेहतर मेरे ख़्याल में और कोई तरीका नहीं कि अल्लाह पाक का फ़ज़ल हासिल करने का। बड़ों की खिदमत करो, वालिदैन का एहतराम, बड़ों का एहतराम, वालिदैन की खिदमत, ये सारी चीज़ें भी मैटर करती हैं। आप नमाज़ पढ़ो, दुआ करो, अल्लाह पाक आपको राह दिखाएगा, खुद ब खुद राह दिखाएगा जब भी मुश्किल होगी। मैंने कोशिश की है जो अपने तजुर्बात से आपको बताया है, और बाकी वीडियोस भी मेरे चैनल पे इसी तरह ही हैं कि जो मैंने तजुर्बात से जो गलतियाँ की, जो मैंने सीखा, वो आप तक पहुँचा दूँ, ताकि आप हमसे एक बेहतर टीनेज गुजार कर आएँ, ताकि आप 30s में आएँ तो एक बेहतर इंसान बन कर आएँ, ताकि आप हमसे 2 स्टेप आगे, हमसे कम से कम 2 कदम आगे आएँ। इसी के लिए मैंने इस चैनल पे ये वीडियोस बनाना शुरू किया है। अगर आपको वीडियो कैसी लगी है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको अच्छा लगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। हाँ, अगर आप ये वीडियो कैसी लगी, आप क्या सोच रहे हो, आपको क्या ट्रबल या आपके घर वालों की तरफ से क्या प्रॉब्लम आ रही है, अगर उस पे मैं वीडियो बना सकता हूँ तो प्लीज़ मुझे शेयर करना। मैं कोशिश करूँगा कि उसको भी एक्सेस करके उस पे भी सर्च करके वीडियो बनाऊँ। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।